नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। हाल ही में एससीओ मीटिंग जिस देश में संपन्न हुई दैट वाज उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के अंदर जिस जगह पर मीटिंग संपन्न हुई उस जगह का नाम था समरकंद। आज समरकंद फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सुर्खियों का कारण भारत का पुराना दर्द है। और पुराने दर्द की व्याख्या में जिस प्रकार से राजस्थान की राजधानी जयपुर के संस्थापक का मजाक बनाया गया है वो पूरी तरह विरोध का कारण बना हुआ है। क्या है, आइए आज के पूरे सेशन में इस बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से यह बात भारत तक पहुंची है और किस प्रकार से भारत के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय का समरकंद के एक जो बाहर लगा हुआ एक तरह से होता है ना कि इसको कुछ बोलते हैं, मैं शब्द को भूल रहा हूं, बाहर नोटिस बोर्ड टाइप से जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर जय सिंह जी को नौकर बताया गया मुगलों का। क्या है इस कहानी का विवाद, किस तरह से इस बात को आप समझेंगे, सारी बातों को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे कि आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। साथियों, जब इतिहास के अंदर क्रूरतम आक्रांताओं की बात की जाती है तो क्रूरतम आक्रांताओं के अंदर जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है तैमूर लंग। ये तैमूर लंग भारत में आक्रमण करने आया था 14वीं शताब्दी 1398 के आसपास। तथ्यात्मक रूप से एकदम एग्जैक्ट फिगर आप गूगल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जब तैमूर लंग भारत पहुंचा था तो इसने बहुत कम समय के लिए भारत पर आक्रमण किया, लेकिन कहते हैं कि गाजर मूली की तरह लोगों को काट दिया था। और लोगों को काटा भी गया था, वो भी धर्म के आधार पर, धर्म को टारगेट बना करके यहां पर टारगेटेड किलिंग की गई थी। और बड़ी मात्रा में यहां से हीरे जवाहरात लूटकर वापस चला गया था। कहां चला गया था? आज के उज्बेकिस्तान में। जिस उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये जो आप सब लोगों को खड़ा हुआ देख रहे हैं, एग्जैक्टली उसी समरकंद के अंदर तैमूर लंग की इस समय पर समाधि बनी हुई है। यह चर्चा इसीलिए उठी है कि उज्बेकिस्तान का हीरो भारत का विलन और वहां पर किस तरह से भारत को देखा जाता है ये आप लोगों तक पहुंचाने की बातचीत हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि इंटरनेशनली इंडिया को क्या माना जाता है, तो कैसे देखा जाता है इतिहास में, ये बात आपको दिखना जरूरी है। हाल ही में ये मामला निकल कर कैसे आया? असल में हुआ ये कि तेलंगाना के अंदर एक पूर्व एमपी हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव की बेटी है, पूर्व टीआरएस सांसद हैं। उन्होंने अपने द्वारा, जिनका नाम है कलवा कुंतलम कविता, उन्होंने हाल ही में अपने द्वारा एक शिकायत की प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्रालय से और कहा कि जो समरकंद की वेधशाला है उसमें हमारे देश के सम्मानित ऐतिहासिक हस्ती को नौकर बताया गया है। आप लोग उस पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जब यह बात बाहर निकल करके आई तो इस बारे में फिर उस राजघराने से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में सांसद दिया कुमारी हैं, इन्होंने भी अपने द्वारा यह बात कही कि हाँ, निश्चित ही ये ऑब्जेक्शनेबल लाइन है और हमारे पूर्वजों को या हमारे राज्य के जितने भी बड़े राजा हैं उनको एक तरह से नौकर बता करके कहना ये अपने आप में इतिहास के साथ खिलवाड़ है। अब मसले के प्रति दिलचस्पी तो आपके मन में बढ़ गई होगी, लेकिन दिलचस्पी के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि यार ये इतिहास के बारे में जानने का मन तो बहुत है लेकिन किताबें पढ़ने में बहुत जोर आता है। ऐसी स्थिति में कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे पढ़ना नहीं है सुन सकते हैं। देश के अंदर चाहे वो मुगल आए हों या फिर मुगल से पहले मुगल्स या फिर ब्रिटिशर्स, जो भी हमारे देश में आए जिन्होंने अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से इंडिया को लूटा और यहां के लोगों पर अपने द्वारा शासन किया, रेगुलेशंस लगाए, ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट प्रोसेस या जो भी हमारे देश में चीजें बन करके आई, उन सब के बारे में किताब अवेलेबल है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुकू एफएम, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्या है ये कुकू एफएम? असल में इस कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक के रूप में आपके पास किताबें सुनने की आजादी है। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग जो इस समय इंटरनेट की दुनिया में पढ़ और लिख रहे हैं उन्हें यह नहीं पता होता कि किताबें पढ़नी कैसे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्हें अगर कोई कहता हुआ निकल जाए तो शायद उनके लिए आसान हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कुकू एफएम ने 7 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर हजारों किताबें, 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स यानी कि कहकर के किताबें जो है ना वो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई हैं। इन भाषाओं के अंदर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी,
मराठी, बांग्ला, इंग्लिश सारी भाषाएं उपलब्ध हैं। 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और उनकी समरी अवेलेबल है। ना केवल हिस्ट्री बल्कि आपका जो फील्ड इंटरेस्ट का हो वो आपके लिए कहानियों के रूप में किताबें अवेलेबल हैं, यानी किसी ने आपके लिए पढ़ा है आप उन्हें ले सकते हैं। क्या प्राइस है इसका, किस तरह से इसको ले सकते हैं? तो ये साथियों ओरिजिनली तो 399 रुपए सालाना का सब्सक्रिप्शन होता है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको 199 रुपीज में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अनलिमिटेड टाइम मोबाइल में एफएम की तरह किताबों को सुनते हुए निकल सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड यूज करके शुरुआती 250 लोगों में शामिल हो और इस एफएम के माध्यम से यानी कुकू एफएम से इन किताबों को सुन पाएं। इसके लिए मैंने लिंक में आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस चीज को डेफिनेटली अश्योर करेंगे और किताबों के प्रति जो आपका जिज्ञासा जानने की है वो आपकी पूरी तरह से शांत हो पाएगी। तो चलिए आपके सामने आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा समरकंद, जो कि पूरी दुनिया में इस समय एप्रिशिएट किया गया एससीओ समिट को लेकर के, वहां जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर विदेशी डेलीगेशंस उपलब्ध हुए, प्रधानमंत्री 14 से लेकर के 16 सितंबर के बीच में वहां उपस्थित रहे, ये सारी बातें देश के अंदर चर्चा में आई। तो मैं आपको इसको मैप पर दिखाने का प्रयास करता हूं। साथियों एक बार के लिए आप इस मैप को देखें और सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान को पहचानने का प्रयास करें। भारत से जब आप उत्तर की तरफ चलते हैं तो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था कभी उज्बेकिस्तान। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो उसमें से निकल करके बाहर हुआ और उस देश का नाम बना उज्बेकिस्तान। वहीं पर एक शहर है जिसका नाम है समरकंद। देश के 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कजाकिस्तान, इन देशों में से एक छोटा सा देश उज्बेकिस्तान है। यहां पर तैमूरलंग हुआ करता था, वो भारत पर नहीं पूरे पर्शियन एम्पायर पर और इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए यहीं से निकला था। इन क्षेत्रों में उसने लूटपाट करके जब वापस लौटा था तो उसके द्वारा बड़ी मात्रा में धन दौलत को ले जाया गया था। जैसे मैंने आप सबसे कहा कि अब मुद्दा क्या है भाई, ठीक है तैमूरलंग की बात पता चल गई, समरकंद से हमें रिलेशन पता चल गया, अब वर्तमान का मुद्दा क्या है? इसी समरकंद से निकलकर एक मुद्दा आता है। क्या मुद्दा आता है? असल में क्या है कि समरकंद के अंदर एक इस प्रकार से ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। अब ये ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? अगर आपने कभी जयपुर आने का या घूमने का मन बनाया हो और आपने पूछा हो कि साहब जयपुर में घूमने का क्या है, तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि जयपुर जाएं तो जंतर मंतर जरूर घूम के आइएगा। जंतर मंतर का मतलब है कि एक प्रकार से गणना करके जानकारी देने वाली एक वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। देश के अंदर ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरी हैं जो जयसिंह जी के द्वारा बनाई गई थी। वो ऑब्जर्वेटरी दिखने में कुछ ऐसी है, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं तो जंतर मंतर जयपुर में इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये जो आपको ऑब्जर्वेटरी दिखाई पड़ रही है, इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं कि इसमें कुछ इस प्रकार की चीजें बनी हुई हैं जो कि खगोलीय गणनाएं करने में, खगोलीय गणनाएं मतलब कि भाई अंतरिक्ष में इस प्रकार से जो ग्रहों की गति हो रही है, ग्रहों की गति के आधार पर कौन सी चीज कहां चल रही है, कितना बज के कितना समय हो गया है, ये उस जमाने के अंदर जब 18वीं सदी की शुरुआत में यानी पूर्वार्ध के अंदर जयसिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने ऐसी चीजें बनाई थी। ये चीजें जो जयपुर में आपको दिख रही हैं, इनके ऊपर क्लेम किया जाता है। क्या क्लेम किया जाता है? कि ये कॉपी की गई हैं। कहां से कॉपी की गई हैं? उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी से। अब ये उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी कहां है? समरकंद में है। ये बात निकलकर कैसे आई? अब भाई समरकंद में जब आप जाएंगे, इतनी बड़ी मीडिया वहां प्रेजेंट रही है, प्रधानमंत्री देश के वहां गए हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे पत्रकार भी पहुंचे होंगे। पत्रकार पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? मीटिंग जब होनी है तब होनी है, लेकिन उससे पहले शहर घूमेंगे। शहर घूमेंगे तो लोगों ने भी शहर घूमा, शहर घूमा तो उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी पहुंचे। उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी पहुंचे तो उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी, जब भी आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहां पर बाहर नोटिस बोर्ड पर उसके बारे में जानकारी लिखी रहती है। तो जब जानकारी लिखी रहती है तो इसके बाहर जानकारी जो लिखी हुई है वो कुछ इस प्रकार से थी। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, अगर पता चल जाए आपको यहां से, तो मैं आपको देखकर सुनाता हूं। इस ऑब्जर्वेटरी के बाहर लिखा हुआ है, अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है आपको। यहां देखिए, एंसेस्टर ऑफ मिर्जा बाबर हु रेन्ड इन 15, 16, 17, 17वीं से 18वीं सेंचुरी के बीच में जिसने इंडिया में शासन किया, पेड ग्रेट अटेंशन टू दी साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ मिर्जा उलुग बेग। मिर्जा उलुग बेग, अब ये मिर्जा उलुग बेग है कौन? तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, तब जाकर के आप इसको बाबर से रिलेट कर पाएंगे। चलिए मैं मिर्जा उलुग बेग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। असल में उज्बेकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति हुआ
जिसे ज्योतिष का ज्ञान था वो 1420s में पैदा हुआ था। 1420s का मतलब क्या है, यानी कि ये तैमूर के समय पर पैदा हुआ था, जिसका नाम क्या था, तैमूराइड एस्ट्रोनॉमर इसीलिए कहा गया। तैमूर जिस समय हुआ करता था उस समय पर उलुग बेग नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक मतलब एस्ट्रोनॉमर की तरह से उज्बेकिस्तान के अंदर पैदा हुआ। उस व्यक्ति ने इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी करते हुए अपने द्वारा काफी सारी ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। इन ऑब्जर्वेटरीज को, यानी कि एक प्रकार से खगोलीय गणना करने के लिए जो जगह बनवाई, इन ऑब्जर्वेटरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया 1449 से लेकर 1449 के अंदर। 1449 में ये ऑब्जर्वेटरी नष्ट हो चुकी थी। अब जब ये ऑब्जर्वेटरी नष्ट हो चुकी हैं और 1908 में रीडिस्कवर हुई हैं, अब देखिएगा एक पॉइंट यहां पर नोटिस करिएगा, उलुग बेग की डिस्कवर जो ऑब्जर्वेटरी है ये नष्ट हो गई 1449 में और री इंट्रोड्यूस हुई, लोगों ने वापस खोज के निकाली 1908 में। इस दौरान इंडिया में मुगल काल निकल लिया, जयपुर की स्थापना हो ली, जयसिंह जी के द्वारा 5 ऑब्जर्वेटरी बनवा ली, सब कुछ हो लिया। लेकिन ये लोग क्लेम क्या करते हैं, अब इस चीज को आप दोबारा की तरफ पढ़ के देखिए, क्योंकि ये बात आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ऐतिहासिक रूप से यह जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप यहां पर देखिए, मिर्जा उलुग बेग स्पेशली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ बाबरी सुल्तान मोहम्मद शाह। अब यहां पर थोड़ा सा शब्द पढ़ के देखिएगा, एंसेस्टर ऑफ मिर्जा बाबर। देखिए एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, मिर्जा बाबर के पूर्वज। तो यहां पर आपको तथ्यात्मक त्रुटि साफ दिख जाएगी। पूर्वज का मतलब होता है मेरे पूर्वज हुए, मेरे दादा, मेरे परदादा, ये मेरे पूर्वज हुए। यहां पर एंसेस्टर ऑफ मिर्जा बाबर, मिर्जा बाबर जो हैं उसके एंसेस्टर नहीं है ये लोग साहब, ये प्रेसिडेंट्स हैं, ये इनके बाद में आए हुए लोग हैं जिनमें नाम लिखा गया है सुल्तान मोहम्मद शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह दिल्ली के शासन में मुगल शासक रहे हैं 1719 से लेकर 1748 में, यह तथ्य सही है, लेकिन जो बात लिखी गई है एंसेस्टर वो गलत है। इसके साथ साथ यहां क्या लिखा हुआ है, बाबर के सुल्तान मोहम्मद शाह वर क्रिएटेड ऑब्जर्वेटरीज इन जयपुर, बनारस और दिल्ली। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर मोहम्मद शाह का नाम लिखकर कहा गया है कि इन्होंने, जो कि बाबर के एंसेस्टर थे, इन्होंने 3 जगह पर ऑब्जर्वेटरी बनाई। अब ये किसी भाई साहब ने वहां जाकर के लिख दी होंगी। तथ्यात्मक त्रुटि ये है, अच्छा जब बनाई और साथ में क्या लिखा है, बनाई एंड दिल्ली बाय सर्वेंट ऑफ पैलेस, महल के एक नौकर के साथ, जो कि एस्ट्रोनॉमर भी हुआ करता था, जिसका नाम सवाई जयसिंह था, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में अपने नौकर जयसिंह के साथ 3 जगह ऑब्जर्वेटरी बनवाई। हेयर दे इमिटेटेड एस्ट्रोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटेड एंड इक्विपमेंट इन दी समरकंद ऑब्जर्वेटरी, और इन लोगों ने हमारी इस ऑब्जर्वेटरी की एज इट इज कॉपी बनाई साहब। आ गई बात समझ में? यह कहां पर लिखा हुआ है, उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी के बाहर लिखा हुआ है, यह उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी रही। तो आपको 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, हाँ यार ये तो हो सकता है, क्योंकि जब तैमूर था, तैमूर का समकक्ष उमर लेग था। उमर, अब आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, लेकिन तैमूर का बाबर से क्या कनेक्शन था? मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, बाबर जो है ना, उसके जो फादर थे वो तैमूर के ही पीढ़ी से थे, यानी कि तैमूर की पीढ़ी से तो बाबर का बाप था, और बाबर की जो मां थी ना, वो एक और बारबेरियन, मतलब एक आक्रांता हुआ करता था जिसका नाम था चंगेज खान। मां उसकी चंगेज खान के परिवार से थी, तो दोनों का खून मिलकर के एक और आक्रांता पैदा हुआ जिसका नाम बाबर बना। और वो बाबर जो है वो मतलब मुगल से मंगोल बनकर के इंडिया की तरफ निकल कर आया, तो फिर मुगल वंश चलता हुआ देश में आया। तो तैमूर के ही एक तरह से वंशज और चंगेज खान के वंशज मिक्स होकर के मुगल का निर्माण हुआ था और मुगल देश की तरफ चलते हुए आए थे। तो जो उलग बेग के नाम से इन्होंने बात करी और उसको इससे मैच करने की बात करी, इसमें अब सत्यता है या नहीं? अब आपके दिमाग में प्रश्न, तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हमको हमारे इतिहास पर या हमारी पावर्स पर, हमारी क्षमताओं पर इतना ज्यादा डाउटफुल बना दिया जाता है कि कहता है ना कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। जयपुर की स्थापना जिस व्यक्ति ने करी, उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया साहब। अब प्रश्न चिन्ह लगाने वाले की अब हम जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए आप आइए जरा समझिएगा। जिन जयसिंह जी के बारे में यहां चर्चा की गई है, मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बताता हूं ताकि आपको पता चलेगा हु वाज रियल में जयसिंह जी थे कौन। सन 1688 में जयसिंह जी पैदा हुए थे, और जब ये 1700 के मतलब वर्ष 1700 में पहुंच रहे थे, तब इनको पता चला
कि इनके फादर विशन सिंह जी की मौत हो गई है। मात्र 11 साल के थे ये जब इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। उस समय औरंगजेब का शासन दिल्ली में हुआ करता था और उस समय औरंगजेब ने जब इनको एक बार मिलने के लिए बुलाया था तो हुआ ये कि औरंगजेब जब इनको सबसे पहली बार मिला तो औरंगजेब ने इनके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और पूछा कि बताइए अब आप क्या फील करते हैं। तो कहते हैं कि जयसिंह जी इतने हाजिर जवाब थे या इतने ज़्यादा अक्लमंद थे कि इन्होंने कहा कि जहां पना हमारे देश के अंदर हमारी हिंदू रीति रिवाजों में कहते हैं कि यदि एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़ ले, एक हाथ पकड़ ले, तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर देता है। आपने तो मेरे दोनों हाथ थाम लिए, क्योंकि विवाह के अंदर हम जब महिला का एक हाथ थामते हैं तो जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते हैं। आपने तो मेरे दोनों हाथ ले लिए। ये थे जयसिंह जी, यानी कि ऐसी उनकी मतलब हाजिर जवाबी थी और इतनी ज्यादा दूरदर्शिता थी कि औरंगजेब ने प्रसन्न होकर के उनके बारे में जो शब्द उपयोग में लिया वो कहा कि यार आप सबसे एक कदम आगे हो, आप कोई एक होता है, आप सवाए हो। सवाए का मतलब हुआ कि आप 1 हो तो आप 1.25 हो, है ना। कहते हैं ना कि भाई मतलब अगर हम आपकी अभी YouTube पर आप मुझे सुन रहे हैं 1x की स्पीड पर, कोई सुन रहा होगा 1.25 की स्पीड पर, तो आप तो यार 1.25 हो, यानी कि आप सवाया हो। और इसी प्रकार से उनका नाम पड़ा सवाई जयसिंह, ये उनके नाम से जुड़ी हुई किंवदंती है। तो अब इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब के, अब देखिए जब दिल्ली के अंदर मुगल जब शासन किया करते थे तो वो देश भर के अंदर अपने बहुत सारे जनरल्स बना के रखते थे, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर अपने राजा बिठा के रखते थे, जिनके पास में बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। तो सवाई जयसिंह जी जो हैं वो एक बहुत बड़े मनसबदार हुआ करते थे। अब देखिए मुगल काल के अंदर जब ये चीज आगे बढ़ती गई तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं ना, वो पहले तो एक चीज ये समझिएगा कि आपको सवाई जयसिंह जी के बारे में जो बात पता चलनी चाहिए कि वो एक बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन थे, एक अल्टीमेट सेना नायक थे, खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक और एक कुशल योजनाकार थे। ये योजनाकार वाले शब्द को भी मैं आपको फिलहाल के लिए समझाऊंगा। फिलहाल के लिए एक शब्द यहां पर आप समझने का प्रयास करिए। उसमें 3 ऑब्जर्वेटरी की बात की गई है, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया था। अगर वो सही होते तो अपनी जगह 5 शब्द का उपयोग करते। नंबर दूसरा, जहां पूर्वज शब्द उपयोग में हुआ है वास्तविकता में पूर्वज नहीं है। तीसरा, जो शब्द की व्याख्या की गई है जयपुर वगैरह, इनकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, यानी कि यह केवल बिगाड़ने के लिए बाद में लिखा गया तथ्य है। अब मैं आपको जयसिंह जी की थोड़ी और उपलब्धियां साझा करता हूं। साथियों 18 नवंबर 1727 में शतरंज के आकार में जयपुर की सीमा 9 मील की तरह से जयपुर की स्थापना की गई। ब्रह्मांड के 9 ग्रह के नवनिधि के सिद्धांत के आधार पर वास्तुकला को आधार बना करके 9 चौकड़ियों के अंदर बसाया गया था जयपुर। अगर आप जयपुर को आज भी जाकर के फील करते हैं और परकोटे के अंदर कभी विराजते हैं, यानी जयपुर जहां गेटों के बीच में जहां पर जयपुर बना हुआ है, मूल पुराना जयपुर है, तो आज भी उसके बारे में कहते हैं कि उसकी जो वास्तुकला है ना, ये उस जमाने की नहीं, आज तक की बेस्ट वास्तुकला में कंसीडर की जाती है। इसके जो मुख्य वास्तुकार थे उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, जिनके नाम के ऊपर जयपुर में प्रॉपर तरीके से एक सरकारी कॉलोनी है जिसका नाम विद्याधर कॉलोनी है। इनके राजगुरु थे रत्नाकर पौंडरिक। इन विद्वानों के साथ मिलकर के इन्होंने एक इतना बेहतरीन शहर बसाया था। आप जरा सोचकर देखिए कि क्या कोई नौकर इतना ज्यादा टैलेंटेड होकर के कोई शहर बसा सकता है क्या? कॉमन सेंस की बात है कि लिखने वाले ने जो लिख दिया अपने आप को बड़ा रखने के लिए, वो सारी बातें फैकोलॉजी में काउंट की जाती हैं। ही वॉज दैट मच इंटेलिजेंट कि इन्होंने अपने द्वारा ज्योतिष ग्रंथ तक लिखे, जिनमें से जयसिंह कारिका नाम का ज्योतिष ग्रंथ है जो इनके द्वारा लिखा गया। जयसिंह जी ने 1727 में जयपुर की स्थापना करी। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। ये गणित और खगोल शास्त्र के असाधारण पंडित के रूप में कंसीडर किए जाते थे। पंडित मींस दैट मच ऑफ नॉलेज दे हैव। तो इस आधार पर साथियों आप इस बात को समझें। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इतिहास के साथ जो उधेड़बुन की गई उसमें देश को, मतलब देश के जितने भी योद्धा हैं या देश के लिए जो भी विरासत रही है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। अब बात करता हूं वेधशालाओं की। तो वेधशालाओं का निर्माण करवाया क्यों गया? असल में सूरज की, पृथ्वी की और ग्रहों की गतिविधियों की भविष्यवाणी करना कि भाई सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य की गति के अंदर मतलब किस प्रकार की गतिविधियां होंगी, है ना, देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर ये कॉपी होती तो इस कॉपी को क्या खुद विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए विश्व धरोहर स्थल का एक पैमाना होता है।
कोई भी कॉपी पेस्ट की हुई चीज को कभी धरोहर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि विश्व धरोहर लिस्ट जो है उसके अंदर 2010 के अंदर जयपुर के जंतर मंतर को मतलब शामिल किया गया है। जंतर मंतर नाम से इसे जाना जाता है। जयपुर के अलावा यह मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी के अंदर शामिल है। दुनिया की सबसे बड़े पत्थर की बनी सूरज घड़ी यहां पर स्थित है। साथियों, मैं कॉपी की अगर बात करूं ना, तो आप मेरा घर 10 बार देख के चले जाओ, तब भी आप वैसा की वैसा घर बनाने में कोई ना कोई त्रुटि जरूर छोड़ दोगे। यहां तो सारी की सारी कैलकुलेशंस गणितीय आधार पर थी। गणितीय आधार पर थी का मतलब यह है कि खुद उलुग बेग आ गया होता तो 5 जगह पर इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस के साथ वो नहीं बना पाता जितनी ये चीज बनाई गई। आप सोचकर देखें, हम लोग किसी का नक्शा कॉपी करने जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी कमी रह जाती है। कभी हमारी दीवारों में कुछ इंचेस का फर्क पड़ जाता है। ये तो गणित की गणनाएं थी। जंतर मंतर कभी आप घूमने जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप सूरज को चलता हुआ देख करके वहां पर सही मायने में घड़ी का टाइम मिला सकते हैं कि अब कितना बज चुका होगा। आप वहां पर पत्थरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बज गया होगा। वहां छाया का आकार देख करके कि इतना छाया यहां पहुंच गई है तो इतना बच गया होगा। यह कैलकुलेशन मजाक नहीं है। पत्थरों पर बनाना, उलुग बेग खुद जिंदा होता 1400 के अंदर तो बता नहीं पाता डुगडुगी हिला करके। कोई बातें वो लिखकर करने में नहीं मरा था कि इतिहास में कोई जानकारी लिखकर मर गया। तो ये इस प्रकार से इतिहास को डिस्टॉर्ट करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, यह भारत के लिए गलत और अपमानजनक है और इस चीज का पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैंने यह सेशन इसलिए लिया ताकि मैं आपको देश के इतिहास के बारे में बता सकूं। हालांकि इतिहास के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जहां पर आप पा सकते हैं मात्र 199 रुपए के अंदर 50% डिस्काउंट के साथ 10,000 से ज्यादा किताबें, वो भी ऑडियो बुक के रूप में। और वहां पर ऑडियो बुक के रूप में हिस्ट्री की बुक्स भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ कुकू एफएम, जो कि 4.5 स्टार रेटिंग के साथ में इस समय ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। मिलियंस में उसके डाउनलोड हो रखे हैं, बड़ी मात्रा में लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप भी उसका आनंद ले पाएंगे। आपको सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया को अपना प्यार यूं ही देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कंटेंट की पीडीएफ को हम आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके भाई अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट्स हैं, वहां पर आपके साथ साझा करेंगे, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद।